राधे राधे। आप सभी को वर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस पोस्ट में जानेंगे लाल किताब के अनुसार तुला राशि का 2025 का वार्षिक राशिफल। 2025 में नौकरी, व्यापार, शिक्षा, आर्थिक पक्ष, सेहत और लव लाइफ कैसी रहेगी, कैसा रहेगा गृहस्थ जीवन। साथ ही जानेंगे आपको साल 2025 में कौन सी सावधानी बरतनी है और कौन से उपाय इस साल आपको करने चाहिए। 29 मार्च 2025 से शनि आपके पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में गोचर करेंगे। इसके चलते कार्य क्षेत्र में मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। गुरु आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में गोचर करेंगे। मई के बाद गुरु के आशीर्वाद से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। राहु का छठे भाव से पंचम भाव में गोचर शिक्षा, संतान पक्ष और प्रेम के मामलों में रुकावट डाल सकता है, लेकिन गुरु के उपाय से लाभ होगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से पूरा भविष्य फल। सबसे पहले जानते हैं लाल किताब के अनुसार नौकरी और व्यापार के लिए तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। वर्ष 2025 की शुरुआत से मार्च तक शनि पंचम भाव में रहकर मार्च के अंतिम सप्ताह तक कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत रुकावट डाल सकता है। इसके बाद वे आपके विरोधियों को परास्त करके कार्य क्षेत्र में उन्नति प्रदान करेगा। हालांकि छठे भाव का शनि है तो कारोबार में थोड़ा संभल कर रहना होगा। ये वाद विवाद भी करवा सकता है। हालांकि मई के बाद गुरु के कारण आपको लाभ होगा, क्योंकि नवम भाव से गुरु की एकादश और पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। ये राहु की रुकावट भी दूर करेगा। कार्य क्षेत्र में चुनौतियां तो आएंगी, परंतु उसका हल गुरु निकाल लेंगे। आपको शनि के उपाय करना चाहिए। इसके लिए आप शनिवार को 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो दोगुना लाभ होगा। और अब जानते हैं लव लाइफ और गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा। 2025 की शुरुआत से लेकर मई तक लव लाइफ में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इसके बाद समय अच्छा है। गृहस्थ जीवन में राहु के कारण परेशानी खड़ी हो सकती है, परंतु गुरु के उपाय करने से ये समस्या दूर होगी। भाई बहनों से संबंध बनाकर रखें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और अविवाहित लोगों के विवाह तय हो गए। साथ ही मई के बाद संतान का सुख मिलेगा। गृहस्थ जीवन में समझदारी और जिम्मेदारी से काम लेना होगा। फालतू का खर्च ना करें। तीर्थ यात्रा जरूर करें। आपको बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। और अब जान लेते हैं लाल किताब के अनुसार एजुकेशन के लिए कैसा रहेगा ये वर्ष। 14 मई तक बृहस्पति अष्टम भाव में रहकर पढ़ाई में कोई खास लाभ नहीं दे पाएंगे। इसीलिए स्कूली छात्रों को कड़ी मेहनत के साथ ही माथे पर केसर या चंदन का तिलक लगाना होगा तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि विदेश में पढ़ रहे छात्रों को लाभ होगा और मई के बाद सभी छात्रों को बृहस्पति यानी गुरु का साथ मिलेगा और थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं तो अच्छे परिणाम प्राप्त कर लेंगे। साथ ही मई के बाद कॉलेज में एडमिशन आसानी से हो जाएगा। और यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में भाग ले रहे हैं तो कड़ी मेहनत करना होगी, क्योंकि राहु की रुकावट है। आप इसके लिए आपको लक्ष्य बनाकर पढ़ना चाहिए और जितना हो सके दिन में ही पढ़ना चाहिए। प्रतिदिन हल्दी का तिलक लगाएं। और अब जान लेते हैं लाल किताब के अनुसार आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा 2025 में। राहु और शनि आपकी सेहत बिगाड़ सकते हैं। शनि के कारण कोई गंभीर समस्या हो सकती है। इसके लिए अभी से सतर्क रहें और मन में किसी रोग को लेकर भय न रखें, बल्कि समय पर इलाज कराएं और बृहस्पति के उपाय करते रहेंगे तो रोग दूर भी हो जाएगा। हालांकि छठे भाव का शनि रोगों से लड़ने की ताकत भी देता है, इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहती हुई नदी में नारियल और बादाम बहाएं या शनिवार के लिए उड़द की दाल के बड़ी सरसों के तेल में बनाकर गरीबों को बांट दें। और अब जानते हैं तुला राशि की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी 2025 में। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो वर्ष 2025 आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है।
आपको एक उपाय करना है और वो ये है कि आप तीर्थ क्षेत्र में जाकर यथाशक्ति दान करें। इससे शनि और राहु का बुरा प्रभाव नहीं रहेगा। दूसरा उपाय ये है कि आप झूठ बोलना छोड़ देंगे तो इससे नवम भाव के गुरु के अच्छे फल मिलेंगे। इस उपाय के बाद आप भूमि, भवन और वाहन के मालिक बन जाएंगे। गोल्ड में निवेश या शेयर बाजार में निवेश दोनों ही आपके लिए लाभदायक रहेंगे। यदि आप उपाय कर लेते हैं तो धन प्रचुर मात्रा में आएगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो आप ये उपाय इस साल जरूर करें ताकि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहे। तो ये था आपका 2025 का वार्षिक राशिफल। और अब जानते हैं लाल किताब के अनुसार आपको 2025 में कौन से उपाय करने चाहिए और कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। हम आपको बताने जा रहे हैं लाल किताब ये उपाय जो केवल तुला राशि के लिए है। आप बहनों की सेवा करें या कन्याओं को भोजन कराते हैं। दूसरा, जौ को दूध से धोकर बहते पानी में बहाएं या शुक्र की चीज़ें घर में रखें। इसके साथ ही किचन में बैठकर ही खाना खाएं और कहीं पर भी गुरुवार के दिन पीपल का पेड़ लगाएं और मंदिर में घी, आलू और कपूर दान करें। इसके साथ ही केसर का टीका लगाएं या खाना बनाते समय केसर का इस्तेमाल करें। तो ये थे आपके लिए उपाय। और अब जानते हैं तुला राशि के लिए लाल किताब के अनुसार क्या सावधानियां हैं। लाल किताब के अनुसार कुछ सावधानियां हैं जो केवल तुला राशि वाले के लिए ही है सावधानी है। वर्ष 2025 में आपका भाग्यशाली अंक 6 है। आपको 1 और 2 अंक से बचकर रहना होगा। साथ ही आपका भाग्यशाली रंग सफ़ेद और हल्का नीला है, लेकिन काले और लाल कलर से बचना चाहिए। साथ ही आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। झूठ बोलना आपकी सफलता में रुकावट डालेगा और घर और शरीर को किसी भी प्रकार से गंदा ना रखें। तो ये थी दोस्तों तुला राशि वालों के लिए इस साल की सावधानियां। उम्मीद करती हूँ इन सावधानियों को आप अपनाएंगे और अपना भविष्य बेहतर बनाएंगे। आपको ये उपाय ज़रूर करने चाहिए जो बताए गए हैं। और हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना ध्यान रखें और मेरी प्यार भरी राधे राधे स्वीकार करें। दोस्तों, बहुत ही लंबी बीमारी और भयानक बीमारी से गुजर रहे हैं हम, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है और आवाज़ सही नहीं आती है। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी अपना सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।